हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर जो रिलेशंस फंक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक और इसका थ्योरी करवा चुके हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा गया कि लेट ए इक्वल टू सेट दिया है 1 2 3 4 6, लेट आर विद रिलेशन। यहाँ पे आर जो है एक रिलेशन दिया गया है ऑन ए। ये जो आपका सेट ए दिया है ये रिलेशन आर ए पर डिफाइंड है, ठीक है। डिफाइंड बाय यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है कि आपका ए बी एक रिलेशन बनता है जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ पे ए, ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी है इसमें ए और बी दोनों एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। तो कहा गया बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। यहाँ पे बी जो होगा इस ए से डिविजिबल होगा। मतलब बी जितना भी यहाँ ये बी जो होगा यहाँ पे बी पर जो भी एलिमेंट बी के लेंगे वो बी ए से डिविजिबल होगा, पूरी तरह से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसमें 3 क्वेश्चन कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड सेकंड कहा गया फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इसमें कहा गया है रिलेशन का डोमेन क्या होगा। एंड फाइंड द रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन का रेंज क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे बताना है। देखिए तो सोल्यूशन करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे गिव द गिवन set A is equal to 1 2 3 4 6। this set is given A is equal to 1 2 3 4 6 दिया हुआ। अब इसमें रिलेशन बनाना है R is equal to, देखिए R is equal to रिलेशन ए बी बनेगा। यहाँ पे तो कहा गया ए का ए सेट यानी ए और बी, ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी है इस ए और बी का दोनों एलिमेंट जो है इस सेट ए से ही बिलोंग करेगा। ए बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी जो बनेगा ये दोनों सेट ए से ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ए का वैल्यू इसमें से 1 ले, इसमें से अगर 1 लेंगे तो 1 को हम 1 के साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो देखेंगे 1, इसमें कहा गया b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, इसमें a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया। तो b जो है इस a से पूरी तरह से डिविजिबल है, 1 तो 1 से डिविजिबल होगा, ये भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे 1 को अगर हम 2 के साथ बनाएं तो 1 2 रिलेशन बनेगा। इसका मतलब b इज डिविजिबल बाय a, b a से डिविजिबल है। एंड उसके बाद 1 को 3 के साथ रिलेशन बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे 3 इज डिविजिबल बाय 1, ये भी डिविजिबल है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 को 4 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। एंड यहाँ पे इस 1 को 6 के साथ, 5 तो है नहीं 6 है, 6 के साथ डिविजिबल करेंगे, यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। यानी कि ये यहाँ पे 1 2 3 4 6 जो है ये सभी 1 से डिविजिबल है, तो 1 के साथ सबका रिलेशन बनेगा। एंड उसके बाद 2 का रिलेशन बनाएंगे। देखिए 2 अगर यहाँ पे 2 1 लिखे तो 2 1 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे 1 देंगे तो ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे कहा बी का जो वैल्यू है ए से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे कहा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी का जो वैल्यू होगा इस ए से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 2 1 को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। और उसका देखेंगे यहाँ पे रिलेशन बनेगा आपको 2 को हम 3 के साथ 2 को 2 के साथ बनाएंगे रिलेशन, तो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 2 जो है अपने कोई भी एलिमेंट अपने साथ एग्जैक्टली डिविजिबल बनाता है, अपने साथ डिविजिबल हो जाएगा तो 2 2 के साथ डिविजिबल होगा। अब 2 को हम 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 2 को 4 के साथ लिखेंगे, देखिए रिलेशन बनाएंगे तो 2 4 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 2 से डिविजिबल होगा। एंड उसके बाद इस 2 को हम 6 के साथ लिखेंगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 इज डिविजिबल बाय 2। 6 जो है 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया रिलेशन बनेगा। अब 3 के साथ बनाएंगे, देखिए तो 3 जो है अपने साथ तो डिविजिबल बनाएंगे, 3 3 के साथ रिलेशन बनाएगा क्योंकि 3 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। एंड उसके बाद 3 जो है यहाँ पे 4 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 3 6 होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि 6 3 से डिविजिबल है, ठीक है। एंड उसके बाद 6 के बाद 3 के बाद देखेंगे 4। अब 4 जो है अपने साथ तो डिविजिबल बनाएगा ही, 4 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, 4 4 से डिविजिबल होगा। एंड उसके बाद 6
6 जो है अपने सिर्फ 6 के साथ ही डिविजिबल बनाएगा, तो इतना रिलेशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो यही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट में कहा गया है कि आप इसके रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो ये रिलेशन आपका बन गया रोस्टर फॉर्म है। अब इसका देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन किसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द डोमेन। ये जो रिलेशन बना है इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब पीछे वाला जो एलिमेंट होता है वो सभी डोमेन होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, उसका पीछे में, और यहाँ पे 2 है, 3 एंड 4। यहाँ पे डोमेन जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें डोमेन 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है इसके पीछे वाले को डोमेन बोलेंगे, आगे वाले को, ये ए जो है यहाँ पे ए को डोमेन बोलेंगे। ए में जो भी एलिमेंट है, क्योंकि सेट में कोई नंबर रिपीट करता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे 1 है, उसका 2 है, जितना भी डिफरेंट टाइप्स का पीछे में आपका ए का वैल्यू होगा वो सभी आपका डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 एंड उसके बाद 4 एंड 6, तो 1 2 3 4 6 आर डोमेन। ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा, डोमेन। एंड थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि रेंज क्या होगा उसके बारे में, तो हम देखेंगे यहाँ पे रेंज क्या होगा। देखिए रेंज आगे वाला होगा, तो यहाँ पे 1 1 के साथ कनेक्टेड, देखिए 1 हो गया, 2 3 4 6, उसका 2, या जितना भी आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा जो रिपीट करेगा, रिपीट करके नहीं लिखना, क्योंकि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको रेंज में हो जाएगा 1 तो है ही, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 तो नहीं है, 6 है, सॉरी 6 होगा। ये आपका रेंज हो गया, तो ये डोमेन हो गया एंड ये रेंज हो गया। इस क्वेश्चन में डिमांड था यहाँ पे कि आप बताइए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि इसमें कि आर जो रिलेशन बनेगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, एंड उसके बाद सेकंड में कहा गया इसमें इसका जो डोमेन है, यानी रिलेशन का जो भी डोमेन होगा डोमेन को लिखिए, तो हमने यहाँ पे डोमेन को लिख दिया है। एंड थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द रेंज, तो हमने यहाँ पे रेंज को भी लिख दिया है। ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, यहाँ पे 6 में कहा गया है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज को हमको डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। एक रिलेशन आर दिया है जो कि डिफाइन किया गया आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 5, जहां पे x का जो वैल्यू है 0 से लेकर के हम लोग 5 तक ले सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 0 से 5 तक ही लेना है, 0 1 2 3 4 5, उससे अधिक उससे कम नहीं लेना है। देखिए तो यहाँ पे रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे रिलेशन जो बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे अगर x का वैल्यू यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 अगर x का वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में उसके बाद अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिए, 2 लेंगे, जब 2 लेंगे x का वैल्यू तो ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा इसमें x प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। एंड उसी प्रकार से जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा। एंड जब x का वैल्यू यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। एंड जब x का वैल्यू यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, बस यहीं तक लेना है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेकर के हम लोग 5 तक लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे x लिए तो x प्लस 5, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर में ये एलिमेंट आपका, ये डोमेन का एलिमेंट, ये रेंज का एलिमेंट है। ठीक है, डोमेन और को डोमेन का एलिमेंट है, चलिए उसी को रेंजिंग बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जो डोमेन अगर को डोमेन से कनेक्टेड है तो वो रेंजिंग कहलाता है यहाँ पे, तो एक तरह से रेंज भी यहाँ पे कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 0 5, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 ही हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे हम एक सेट रिलेशन बना दिए, तो रिलेशन r इक्वल टू 0 5 1 6 2 7 3 8 एंड 4 9 एंड 5 हो गया। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि डोमेन बताइए एंड रेंज बताइए इस रिलेशन r। तो रिलेशन जो r दिया है इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन, पीछे वाले को हम लोग डोमेन बोलते हैं, आगे वाले को रेंज बोलते हैं। तो डोमेन यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज द डोमेन। ये जो मेरा सेट बना, ये सेट क्या कहलाएगा आपका, डोमेन। एंड रेंज, रेंज क्या बनेगा आगे वाला, 5 6 7 8 9 एंड 10, दीज आर डोमेन। ये आपका हो गया डोमेन
एंड रेंज आपका निकल जाए। क्वेश्चन का डिमांड था यहाँ पे कि ओनली डोमेन एंड रेंज फाइंड कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे डोमेन रेंज फाइंड कर दिए हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 7 में क्या कहा गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू x, x क्यूब where x is a prime number less than 10। यहाँ पे कहा गया x का जो वैल्यू है वो एक प्राइम नंबर होगा जो भी हम लोग लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर क्या होगा उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि 10 से लेस देन 10 प्राइम नंबर्स क्या होगा। तो 10 से कम प्राइम नंबर वन नहीं, देखिए 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, इसलिए शुरुआत करेंगे 2 से, 2, 3, 5, 7। बस देखिए 10 से कम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 से कम ये सब नंबर होता है। इसमें देखेंगे 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, इसलिए 1 तो यहाँ ले नहीं सकते हैं। 2 हो गया एक प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर तो 4 लेंगे नहीं, 5 एक तो यहाँ पे है प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट नंबर, 7 इज प्राइम नंबर, 8 इज कंपोजिट, 9 इज ऑल्सो कंपोजिट। ठीक है, तो हमको कहा गया इसमें कि x का जो वैल्यू लेंगे प्राइम नंबर जो भी लेस देन है यहाँ पे 10 से, तो 10 से कम ही लेना है, तो 10 से कम प्राइम नंबर बस 2, 3, 5, 7 होगा। तो अब x के जगह पे हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू बस यही सब पुट कर सकते हैं, 2, 3, 5, 7 यही सब x के जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो रिलेशन एक हम तैयार करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि राइट द रिलेशन, रिलेशन को लिखना है, हम लोग लिखेंगे r इक्वल टू रिलेशन क्या बनेगा, x के जगह पे जो लेंगे उसका क्यूब जो होगा वो आपका x के बगल में आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर पे हम लिखेंगे x के जगह पे जब 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड x के जगह पे जब हम 3 लेंगे यहाँ पे तो 3 का क्यूब 27, एंड जब x के जगह पे 5 लेंगे तो 5 का क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ पे 125, एंड उसके बाद जब यहाँ पे 7 लेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 से मतलब 49, 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 का 3 हो जाएगा, आपको कैरी 6 बचेगा, 7 4 20, 28 और 6 34, 343 ये आपका बनेगा एक रिलेशन। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें डोमेन रेंज कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ कहा गया इसमें कि आप रिलेशंस को ही लिखिए और इसको रस्टर फॉर्म में, तो रस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन लिखा गया तो 2, 8, 3, 27, 5, 125 एंड 7, 343 आर द रिलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का रिलेशन आपको ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया उसमें लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 में कहा गया लेट a इक्वल टू सेट a इक्वल टू xyz एंड सेट b इक्वल टू 1 2, then find the number of relations from a to b। सेट a से सेट b के बीच कितना रिलेशंस मैक्सिमम बन सकता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। हम जानते हैं यहाँ पे ये थ्योरी में पढ़े थे यहाँ पे कि इफ नंबर ऑफ a इक्वल टू p एलिमेंट, ठीक, एंड नंबर ऑफ b इक्वल टू q एलिमेंट, then the total number of relations in a to b, a से b में पूरा रिलेशन कितना बनेगा, इक्वल टू 2 to the power p into q। इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सेट ए का कार्डिनलिटी p है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड सेट बी का कार्डिनलिटी इक्वल टू q है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू यहाँ पे a टू b, यानी a से b में टोटल रिलेशंस कितना बनेगा, तो 2 to the power p into q, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ a इनटू नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ b, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 2 के पावर में लिख देंगे तो आपका नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देखिए तो नंबर ऑफ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ a इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ a इक्वल टू 3, 1 to 3 एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ a सेट का कार्डिनलिटी कितना है, यहाँ पे 3 है, एंड नंबर ऑफ b इक्वल टू 2, इसमें 2 एलिमेंट है, 1 2 मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू 2, देन
द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा, 2 टू द पावर यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 टू द पावर पी एंड क्यू, यहाँ पे कार्डिनलिटी पी क्यू तो पी इंटू क्यू कर दे, यहाँ पे कार्डिनलिटी दिया है 3 एंड 2 तो 3 मल्टीप्लाई 2, सो द 2 टू द पावर 3 टू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ, क्वेश्चन 9, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट आर बी द रिलेशंस ऑन जेड। यहाँ पे आर एक रिलेशन है जो इंटीजर नंबर जेड पर आपको डिफाइन हो रहा है। इसमें कहा गया है आर इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे ए और बी दोनों जो है आपको इंटीजर नंबर से यहाँ बिलोंग करता है। ठीक है, तो कहा गया ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और ए माइनस बी जो होगा इंटीजर होगा, तो फाइंड द डोमेन। अगर यहाँ पे देखिए रिलेशंस बनाएंगे इस प्रकार से, ये भी आपका इंटीजर नंबर है एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका -5 -4 -3 इस प्रकार से ऊपर आप इन्फिनिट तक माइनस इन्फिनिट तक ले सकते हैं। यहाँ पे -2 -1 फिर 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये भी इन्फिनिट तक बढ़ेगा। ठीक, अब इसमें से अब इसमें भी इंटीजर है क्योंकि दोनों सेट तो सेम है। यहाँ पे कहा गया ए बी का दोनों का एलिमेंट आप इंटीजर नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू, ये भी आपका -5 ले लीजिए, -4 -3 -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये भी बढ़ते रहेगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे रिलेशंस बनाने के लिए यहाँ पे कहा गया है तो -5 5 से मिलेगा। अब कोई भी इंटीजर यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे इसको इस 5 को 5 से मिला सकते हैं, 5 को 4 से भी मिला सकते हैं, इस प्रकार से रिलेशंस बन सकता है कोई भी। अगर यहाँ पे देखिए दोनों का सबट्रैक्ट इसमें कहा गया इस प्रकार से मिलता जाएगा, और 5 जो है 4 से भी मिल सकता है, 3 से भी मिल सकता है, 2 से भी, इस प्रकार से रिलेशन बन सकता है। तो इसमें से इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे अगर रिलेशन बनाए r इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर -5 लेंगे तो -5 -2 ले सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन बनेगा। -3 को -2 से ले सकते हैं, फिर -4 को हम लोग -2 से ले सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से रिलेशन बहुत सारा बनेगा। इसमें कहा गया ए बी जो लेते हैं, ये ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है। तो इसमें कहा गया अगर ए बी का एलिमेंट लेते हैं ए बी, तो ए माइनस बी जो होगा एक इंटीजर नंबर हो जाएगा। ए माइनस बी एक इंटीजर नंबर होगा। यहाँ पे देखिए तो ए माइनस बी -5 है और इसको माइनस करेंगे -2 से, तो यहाँ पे -5 +2 इज इक्वल टू -3 बचेगा। -3 इज ऑल्सो इंटीजर। ये अगर 5 इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है, -2 इंटीजर से बिलोंग करता है, इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये भी एक इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसमें इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। तो इसका जो नंबर होगा ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, और कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो इस डोमेन के एलिमेंट से कनेक्टेड है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। तो इसका हमको बताना, इसमें कहा गया कि बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। तो डोमेन रेंज हम लोग बता सकते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, इसका जो डोमेन हो जाएगा ये ऑल इंटीजर नंबर। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे डोमेन इज इक्वल टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर नंबर, यहाँ पे ऑल इंटीजर नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज इज ऑल्सो इंटीजर नंबर, इसका रेंज जो होगा वो भी एक इंटीजर नंबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इस ये चैप्टर 2.2 पूरी तरह से एंड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। कि इसमें था कि रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सब था। अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा उसमें आपको इन फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे फंक्शंस का जो 2.3 चैप्टर है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे।